हेलो दोस्तों, मैं नागमणि कुमार अपने यूट्यूब चैनल रेलवे ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक है रूट कंट्रोल टेबल। मैं आपको आज बताऊंगा रूट कंट्रोल टेबल या कंट्रोल टेबल क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, आज का टॉपिक रूट कंट्रोल टेबल आरसीटी या सीटी। तो क्या होता है, देखिए आरसीटी जो होता है सिग्नलिंग में होता है रेलवे में। इसमें क्या होता है कि हम एक टेबुलर फॉर्म टाइप का होता है ऐसा, इसमें रो और कॉलम होते हैं और उसमें हम जो हमारा पूरा स्टेशन का जो रूट बनता है, कितने सिग्नल हैं, वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, पॉइंट का, उसके बैक लॉक क्या है, अप्रोच लॉकिंग, सब मतलब उसमें एक टेबल बनता है जिसमें सारा चीज़ दिया हुआ रहता है। और उसको हम कोई भी स्टेशन चालू करने के पहले उसको टेस्ट करते हैं और वो अगर सही है तो हम कमीशनिंग कर देते हैं। तो इसके लिए देखिए कुछ चीज़ें हैं जो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो सबसे पहले है कि रूट कंट्रोल टेबल के लिए हमको SIP मतलब सिग्नलिंग इंटरलॉकिंग प्लान होना चाहिए। मतलब SIP का जो रिवीजन है, मतलब अप्रूव्ड रिवीजन हमें होना चाहिए, फाइनल होना चाहिए। ये पहले ESP बनेगा, फिर उस पर SIP बनेगा। उसमें सारा चीज़ क्लियर होगा, कितने सिग्नल हैं, कितने पॉइंट मशीन हैं और उसमें क्या क्या गियर्स है और उसके स्पेक्ट कंट्रोल सारा चीज़। तो उसके हम मतलब आफ्टर SIP सबमिशंस हम बनाएंगे रूट कंट्रोल टेबल। तो रूट कंट्रोल टेबल में सबसे पहले हम देखिए प्लान करेंगे। तो प्लान में क्या है कि हम SIP को ले लेंगे, उसके बाद कितने रूट हैं वो सब हो जाएगा। फिर उसको हम प्रिपरेशंस करेंगे, मतलब ऑटोकैड में करेंगे, फिर PDF में कन्वर्ट कर देंगे, फिर ऑटोकैड में भी हम चेक करेंगे, फिर उसके बाद रिव्यू करेंगे। फिर जब होने के बाद जब हो जाता है तो हम फैट करते हैं, मतलब फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट करते हैं। और वो जब क्लियर हो जाएगा, सारा ओके हो जाएगा, तो हम इंस्टॉलेशंस करेंगे। फिर टेस्टिंग मीन्स साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट करेंगे, उसके बाद कमीशनिंग हो जाता है। तो रूट कंट्रोल टेबल का यही है। अब इसके बाद रूट कंट्रोल टेबल में मैं आपको बताऊंगा, जैसे एक इस टाइप का मैंने बताया ना, इसमें होता है। तो इसमें रो और कॉलम होती है, उस टाइप करके हमें एक बना देते हैं टेबुलर फॉर्म में। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, जैसे 28 कॉलम होंगे, कहीं और ऐड भी हो जाता है। तो सबसे पहले हमारा सीरियल नंबर होगा, क्योंकि एक जो स्टेशन का होता है रूट कंट्रोल टेबल, उसमें हमारा दिखाया हुआ रहता है। जैसे सबसे पहले सीरियल नंबर हो गया, उसके बाद सेकंड में होता है जो सिग्नल होता है या रूट मूवमेंट होता है या स्लॉट मूवमेंट, वो कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो सबसे जैसे मान लीजिए सीरियल नंबर है, जिसको हम एग्जाम्पल लिए सीरियल नंबर 1। तो उसके बाद हम जो हमारा सिग्नल है या रूट मूवमेंट है या स्लॉट मूवमेंट, वो फ्रॉम मतलब कहाँ से कहाँ, मतलब फ्रॉम टू, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल C1 मतलब कॉलिंग ऑन हो गया, वहाँ से इस 40 सिग्नल या 39 कोई भी सिग्नल वहाँ गया। तो उसके बाद अगला फिर A हो गया। फिर सेकंड है कि बटन, जो वीडियो बटन होता है उसमें क्या होगा, GN होगा, UN होगा, क्या हमें पुश करना है, नेक्स्ट में वो होगा। उसके बाद अगला होगा ओवरलैप, मीन्स क्या ओवरलैप का क्या सिचुएशन है। उसके बाद अप्रोच लॉकिंग अगला जो होगा, उसमें अप्रोच लॉकिंग का डिटेल रहेगा, कौन से मतलब किसको अप्रोचिंग कर रहा है। उसके बाद फिर बैक लॉकिंग का होगा, बैक लॉक का वो मतलब सारा सेटिंग होना चाहिए। फिर उसके बाद कंट्रोल्ड बाय ट्रैक सर्किट, मतलब ये जो रूट है, मतलब रूट 1 जो बन रहा है वो कहाँ से कहाँ बन रहा है। फिर इसमें कंट्रोल बाय ट्रैक सर्किट, मतलब ट्रैक सर्किट में कौन कौन सा से है, मतलब इन रूट एंड इन ओवरलैप। उसके बाद सेट लॉक एंड डिटेक्शन, मतलब ये पॉइंट का होगा, इसमें रूट का, ओवरलैप का और आइसोलेशन का डिटेल होगा। उसके बाद फॉलिंग ट्रैक, कौन से ट्रैक उसके बीच में फॉलिंग हो रहा है उसका मतलब डिटेल दिया हो रहेगा। उसके बाद होगा सब रूट, जो ये दोनों एक रूट जो बन रहा है उसमें कौन कौन सा सब रूट आएंगे उसका डिटेल होगा। फिर क्रैंक हैंडल, मतलब उसके में क्या क्रैंक हैंडल है, उसका सिचुएशन क्या होना चाहिए। उसके बाद सिग्नल डेंजर विथ, मतलब जब वो रूट बनेगा तो सिंगल डेंजर विथ का क्या कंडीशन है। उसके बाद ओवरलैप आफ्टर 120 सेकेंड, मतलब उसका क्या है वो दिया जाएगा।
उसके बाद कन्फ्लिक्टिंग रूट मीन्स कन्फ्लिक्टिंग रूट कौन सा है। फिर नेक्स्ट होगा एस्पेक्ट एंड हेड प्रोवाइडेड, उसका क्या डिटेल है। उसके बाद रिमार्क होगा, मतलब अगर कोई रिमार्क होगा तो उसको डाल देंगे। उस तरह करके बाकी हम अलग अलग, जैसे कितने एक स्टेशन में कितने रूट, वो हमारा SIP होता है, उसमें लिखा हुआ रहता है। जब नीचे देखेंगे तो कौन सा किसके लिए, तो इस तरह करके मतलब अगर छोटा स्टेशन है तो 55-60 रूट बनता है, बड़ा यार्ड है तो 200-250 भी रूट बनते हैं, वो डिपेंड करता है वो। तो ये हो गया, देखिए दोस्तों, ये अपना हो गया RCT। RCT जब आप ये कर रहे हो तो आपको कुछ कुछ चीज़ें ध्यान में रखना होगा। जैसे देखिए, आपको जब RCT कुछ चीज़ों का पहला चीज़ तो है कि आपको SIP जो सिग्नलिंग इंटरलॉकिंग प्लान, वो अप्रूव्ड होना चाहिए सबसे पहला चीज़। बिड डॉक्यूमेंट जो है वो भी होना चाहिए कि पता चले कि क्या उसका कंडीशंस है। फिर सिग्नलिंग मैनुअल है, उसको भी स्टडी करेंगे। उसके बाद SIP, उसके बाद हम AutoCAD या PDF जिसमें AutoCAD में बना देते हैं वो हो गया। उसके बाद रिव्यू हो जाएगा, फैक्ट हो जाएगा सारा। तो उसमें देखिए कुछ पॉइंट जो है रूट कंट्रोल टेबल, जब तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो हम, क्योंकि उसमें रूट डिसाइड होता है कितने रूट है, उसका क्या क्या, जब हम टेस्ट करते हैं तो सारा चीज़ मूवमेंट पता चलता है। जब जैसे इंस्टॉलेशन हो जाता है, जब हम साइट पे सेट करते हैं तो रूट कंट्रोल टेबल को, उसको भी हम चेक करते हैं और एक ऑथराइज्ड पर्सन के साथ हम चेक करते हैं। तो उसमें सारा चीज़, मतलब अगर कोई दिक्कत है तो वो होगा ही नहीं, और वो जब फाइनल हो जाता है तो हम कमीशनिंग करते हैं। तो उसके लिए देखिए SIP तो हो गया। दूसरा है कि आपको पता होना चाहिए कितने ट्रैक हैं, फिर ओवरलैप क्या है वो आपको पता होना चाहिए, आइसोलेशन क्या है, कितने आइसोलेट हो रहे हैं ये पता होना चाहिए आपको, फाइंड डिटेक्शंस ये सब पता होना चाहिए। फिर आपको ट्रैक सर्किट के बारे में पता होना चाहिए। फिर आपको अप्रोच लॉकिंग, बैक लॉकिंग, डेट लॉकिंग, बर्थिंग ट्रैक ये सब पता होना चाहिए। फिर आपको क्रैंक हैंडल का डिटेल पता होना चाहिए। ये सब चीज़ें मोटा मोटी है जो सब चीज़ें होना चाहिए। और कंट्रोल टेबल बहुत एक वाइटल डॉक्यूमेंट है सिग्नलिंग में, क्योंकि ये मतलब इसी पे हम SIP के बाद यही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो दोस्तों, हमने आपको बताया कंट्रोल टेबल के बारे में, क्या है कंट्रोल टेबल, कैसे करता है। तो और इसमें काफ़ी चीज़ें हैं डिटेल में जो आप भी जानना है। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। आप इसको देखिए, अगर कुछ कमेंट करना है तो कमेंट भी करिए। तो दोस्तों, थैंक यू एवरीवन।